सोचिए एक ऐसी कंपनी जो हर भारतीय घर का हिस्सा बन चुकी हो, जिसका नाम सुनते ही लोगों को अपनी बचपन की याद आ जाए। अगर वही कंपनी अचानक से गिरने लगे तो ये कहानी बजाज ऑटो की, जिसने लगभग 90s के आखिर तक अपनी पूरी पहचान खो दी थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिससे बजाज ऑटो वापस मार्केट का लीडर बन गया। पर आखिर क्या इसके पीछे का राज? तो चलिए इस वीडियो में करते हैं पर्दाफाश। समय है 90s के आखिर का, जब भारत भी खुद को बदलने की रेस में निकल पड़ा था। भारत की अर्थव्यवस्था खुल रही थी और जहां एक तरफ विदेशी ब्रांड भारतीय बाजार में एंट्री कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बजाज ऑटो पहले से ही भरोसे का नाम था, जिसका सबसे बड़ा हीरो था बजाज चेतक, जिसकी आवाज लगभग हर गली में सुनाई देती थी। पापा आगे, बच्चे बीच में और माँ पीछे बैठी हुई, बस यही थी उस समय भारतीय परिवार की तस्वीर। लेकिन अब समय बदल रहा था और नई पीढ़ी सिर्फ सफर नहीं चाहती थी, अब उन्हें सफर के साथ एहसास भी चाहिए था। साथ ही कॉलेज जाने वाले लड़के अब ऐसी बाइक चाहते थे जो उन्हें स्टाइलिश दिखाई, भीड़ से अलग बनाई और सिर्फ माइलेज नहीं पावर भी दे। और इन्हीं चीजों को हीरो जैसी मोटर क्रॉप कंपनियों ने काफी बेहतर तरीके से समझा और मार्केट में फ्यूल एफिशिएंट बाइक के साथ तेजी से अपना कब्जा बनाने लगी, क्योंकि उन्होंने इसमें बाइक को आजादी, स्पीड और एडवेंचर के रूप में दिखाया, जिससे लोगों को बीच स्कूटर धीरे धीरे पुरानी सोच की निशानी बनता जा रहा था। और इन सभी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बजाज के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि बजाज की सेल लगातार गिरने लगी थी। डीलर्स परेशान थे और मीटिंग्स में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। और बस हर किसी के मन में सिर्फ एक ही डर था, अगर अब भी बदलाव नहीं किया गया तो बजाज सिर्फ एक इतिहास बनकर न रह जाए। अब ये वही मोड़ था जहाँ से या तो कंपनी खुद को बदलती या खत्म हो जाती। लेकिन उसी समय कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने सोचा अगर जीतना है तो खेल अलग खेलना होगा। और ये थे राजीव बजाज, जिनका मानना था अगर बजाज को दोबारा उठना है तो माइलेज की रेस में नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की दुनिया में उतरना होगा। लेकिन उस समय भारत में परफॉर्मेंस बाइक का कॉन्सेप्ट लगभग ना के बराबर था। लोग सिर्फ 100 सीसी 125 सीसी माइलेज वाली बाइक्स पे भरोसा करते थे, इसलिए कंपनी को ये डिसीजन थोड़ा रिस्की लगा। लेकिन राजीव बजाज ने कहा हम एक ऐसी बाइक बनाएंगे जिसे चलाकर लोग पावरफुल महसूस करें। और ये फैसला आसान नहीं था। करोड़ों रुपए का निवेश, नई रिसर्च, नया डिजाइन और नया इंजन प्लेटफॉर्म, लगभग हर चीज शुरुआत से तैयार करनी थी। और अगर ये प्रोजेक्ट फेल होता तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन फिर भी रिस्क लिया गया और एक खास इंजीनियरिंग टीम बनाई गई। विदेशी मार्केट को एनालाइज किया गया और साथ ही यूथ की पसंद को पहचानने के लिए सर्वर किए गए। घंटों की ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई और आखिरकार 2001 में लॉन्च हुई बजाज पल्सर। और जब पहली बार पल्सर शोरूम में आई तो लोगों ने उसे देखा और रुक गए। पल्सर का मस्कुलर टैंक, चौड़े टायर्स, अग्रेसिव हेडलाइट और दमदार इंजन, जिसे देख मानो लोग अपने आप इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हो। और आए भी क्यों ना, ये उस समय की बाकी बाइक से बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में तो लोगों को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर जैसे ही टेस्ट राइड ली सब कुछ बदल गया। साथ ही कॉलेज कैंप्स में पल्सर स्टेटस सिंबल बन गई। और इन सभी का असर ये हुआ कि शोरूम में लंबी वेटिंग शुरू हो गई। डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई, क्योंकि पल्सर सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं थी, वो एक मूवमेंट थी। उसने भारतीय युवाओं को एक नई पहचान दी। उसने दिखाया कि भारतीय कंपनी भी इंटरनेशनल लेवल की बाइक बना सकती है। धीरे धीरे पल्सर के नए मॉडल आए, 150 सीसी, 180 सीसी, फिर 220 सीसी। हर मॉडल के साथ पावर बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, साथ ही डिजाइन और ज्यादा शार्प होता गया। जहाँ कभी बजाज को सिर्फ स्कूटर कंपनी के रूप में देखा जाता था, वही अब उसे परफॉर्मेंस ब्रांड के रूप में देखा जाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब समय बदलता है तो रणनीति भी बदलनी पड़ती है। भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, भीड़ से अलग बनकर जीत मिलती है। और सबसे जरूरी, बड़ा रिस्क ही बड़ा रिजल्ट देता है। सोचिए अगर उस दिन बजाज ने रिस्क नहीं लिया होता तो क्या पल्सर की आवाज हमें आज सुनाई देती? अब आप बताइए आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फैक्ट लाते हैं डिफरेंट।